वो दोनों तो जो अंदर जा रहे हैं। दिल से साफ कर सके भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके दूसरों से भूल हो माफ कर सके ये तो दिक्कत है। ये लक्ष्य निर्धारण अगर इसकी फोटो खींचते हैं कैसे हो रहा है अब ज्यादा पूरी हो रही है तो एक गतिविधि कराएंगे। मम्मी ये तो गोस्वामी जी नहीं आए। चांदी के अंडे देती तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको ज़्यादा खिलाऊंगी तो ये मतलब खूब सारे अंडे देगी और मैं अमीर हो जाऊंगी तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने मुर्गी के जहाँ से खाना खिला दिया। अगले दिन को जब दोबारा वहाँ आ गई तो उसने देखा कि मुर्गी तो मुर्गी अपना चुनी खाने अब वो मुर्गी अंडे नहीं दे सोना महंगा हो गया चांदी की कितना एक गुड़िया उसके पास एक चांदी की मुर्गी थी आपने नहीं कहना, उनको ही कहने दो, वो क्या कहते हैं वो कुछ भी बोले। हाँ हाँ नहीं तो सुधार हो जाएगा ना।
उसके बाद से गुड़िया के बाद वो चांदी के अंडे मतलब जितना बढ़ती उतने अंडे इसमें तो अब क्या हुआ गुड़िया ने तरफ से ज़्यादा अंडे नहीं खाए चांदी की ज़्यादा दिखा रहा है ज़्यादा खिलाया तो गुड़िया जो मुर्गी की बेचारी वो वही सुनानी है जो आपने सुना। गुड़िया थी, उसके पास एक मुर्गी थी और मुर्गी जो है तो चांदी के अंडे देती थी और गुड़िया उसको अधिक से अधिक भोजन कराती थी ताकि वो मुर्गी अधिक से अधिक चांदी के अंडे दे सके। तो एक गुड़िया ने ऐसा सोचा कि चांदी के अंडे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिला है, इसलिए उसको ज़्यादा भोजन कराया। ज़्यादा भोजन कराते कराते मुर्गी एक दिन मर गया था। ये है पूरी कहानी और इसको जब 3-4 लोगों ने सुन के आपस में कहा तो वो कितनी छोटी हो गई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 लाइन की कहानी को लास्ट तक आते आते सिर्फ 3 लाइनों में सीमित रह गई हो। यह मुर्गी रोजाना एक चांदी का अंडा देती थी। उस औरत ने जब चांदी का अंडा देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा यदि यह मुर्गी एक से अधिक अंडे देगी तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वह अमीर हो जाएगी। ज्यादा अंडे पाने के लिए उस औरत ने मुर्गी को ढेर सारा खाना खिलाया। उसने सोचा मुर्गी जितना ज्यादा खाएगी उतने ज्यादा अंडे देगी। अगली सुबह जब वह औरत अपनी मुर्गी के तबड़े में गई तो उसने अपनी मुर्गी को मृत पाया। अपच के कारण मुर्गी मर चुकी थी और वह अंडे कभी भी नहीं दे सकता। देखिए आपने ये तो देख लिया कि इसके सांस है, स्लेस है। आपके अनुभव से किन तरह के विद्यालय जब चलाए हमने ना बहुत से नहीं चलाए। जब मैं मैडम नहीं थी मेरे 12 बच्चे थे मेरे अच्छा को पढ़ाना पड़ता था। मैथ नहीं भी आती थी तो देख के पढ़ना पड़ता था या इंग्लिश नहीं आती थी। जो हमारी बुक से लगी थी इंग्लिश की इससे पहले कितनी हार्ड थी सर। उसको देखना पड़ता था कि उसकी मीनिंग एक पार्ट पढ़ाने के लिए कि इसको पढ़ाऊंगा कैसे, मैं बच्चे को कैसे समझाऊंगा। अब तो है किताबें अच्छी आ गई की पहचान कर पा रहे हैं और उनके दृष्टिगोचर गुणों के अनुसार और इन चीजों में 44 का सेंटर बने के बच्चे कर पा रहे हैं और 50 केंद्र के बच्चे कर पा रहे हैं। अपने आसपास की चीजों की लंबाइयाँ, भार, आयतन का मापन के लिए उपयुक्त उपकरण का चयन करते हैं। क्या करोगे? कमरा ले लिया अभी पिछले बार ठंडा तो है मेरे को तो वही जाने का मन है।